हे गाइस, वेलकम बैक है सभी का। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। जिनमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक वीडियो ऑलरेडी क्लास नंबर 1 अपलोडेड है, ये क्लास नंबर 2 होने वाली है, ठीक है। इसमें हम जो चीज़ें सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो सी एच होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो हमने आगे ब्रेको स्ट्रक्चर का वीडियो अपलोड किया है वो एफ की नज़र में ब्रेको स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो कि वैसे आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा, जो कि मैंने एफ थ्योरी की मदद से आपको बता दी है। उसके अलावा अगर नहीं वीडियो देखा तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वीडियो देख लेना, ठीक है। सेकंड वीडियो है, ये क्लास नंबर 2 है। इसमें आज हम चीज़ें जो डिस्कस करेंगे मैं उनका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे सी एच, ठीक है। जब वो क्लियर हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम देखेंगे IFC कैंडल्स, ठीक है। IFC कैंडल्स क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, IFC कैंडल्स को भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आएगा बंडल्स कैंडल, मतलब जितनी भी कैंडल एक साथ में बनती हैं किसी की लेवल पे, उनका काम क्या होता है, वो क्यों बनती है, उनसे होता क्या है, ठीक है। मतलब आप इसे समझो बंडल्स कैंडल्स बोल सकते हो, ठीक है, बंडल कैंडल्स। उसके अलावा हम समझेंगे ब्रस्टेड कैंडल, ठीक है, या मोमेंटम कैंडल आप बोल सकते हो इसे। उनका क्या काम होता है। हमारे यही 3-4 टॉपिक है आज के। 3 टॉपिक ये हैं नए, और एक सी एच वाला है, ठीक है। तो चलो बिना वीडियो को लंबा किए वीडियो स्टार्ट कर दो। सबसे पहले हम देख लेते हैं सी एच, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सी एच यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है, सी एच ये क्या है, ये क्या करता क्या है आखिर। आपको पता है क्या बताया गया एसएमसी में? अगर मैं बताऊँ, आपको बताया गया मार्केट जब एक हायर हाई लगाता है, लोअर लो लगाता है, हाई जाता है, जब वो प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। लेकिन आप कई बार ऐसा होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर रियल होता नहीं है और जाकर वापस हाई को क्रॉस कर देता है और अगेन वही अपना मोमेंटम बरकरार रखता है जो कि हायर हाई का होता है। तो यहाँ पर सभी जो है ना सेलर से ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। जब तक आपको इसका नहीं पता चलेगा आप रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड ही नहीं कर पाएंगे और उसमें आपका लॉस ही होगा। तो चलो अब मैं बताता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। देखो, सबसे पहले मार्केट क्या करता है, एक हाई लगाता है, लगा लिया उसने, वापस पुल बैक लेने आएगा इसके 50% तक, ये लो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर से हाई लगाएगा, फिर से लो। ये क्या होगा, यहाँ पर आपके पास, आपको पता है आपका ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़, वरना प्रीवियस वीडियो देखना आपको डिटेल में, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मार्केट में क्या होगा, जब मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करना हुआ, ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से आता है, एक और हाई लगाता है, फिर लो लो लगाने आता है, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम जाता है हाई क्रॉस नहीं करता, हाई के पास से या फिर इसके 50% से, इसके हाई के नीचे होनी चाहिए मार्केट, हाई के नीचे होनी चाहिए, हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए, वीक हो जाए मसलन, या बॉडी की एक भी ऊपर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट ऐसे कुछ जाता है हाई क्रॉस किए बगैर, ये वाला जो लो होता है जहां से मार्केट एक हाई नया लगाने गया है, ठीक है, ये पुल बैक था हमारा लास्ट, इस पुल बैक को मार्केट क्रॉस कर देता है, कैंडल की क्लोजिंग नीचे करता है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक हाई लगाने जाता है, लो लगाने के बाद हाई लगाने जाता है, लेकिन इस हाई से ऊपर ना हो, इस हाई से ऊपर ना हो, ऐसा कुछ लो हाई लगा के अगेन इसके नीचे एक बार भी कैंडल क्लोज कर दे, यही होगा आपका रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया आपको? ठीक है, ये मैंने क्या किया है, देखो मार्केट क्या कर रहा है, अपने एक हायर हाई में कंटिन्यू है, ठीक है, हायर हाई लगा रहा है, ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जब इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर करना हुआ मार्केट ने, मार्केट एक लो लगाने आएगा, जब लो लगाएगा उसके बाद हाई लगाने जाएगा, जब यहाँ पे मार्केट जब हाई लगाने जाएगा, ये जो हाई है ये क्रॉस नहीं करना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट ने ये हाई क्रॉस कर दिया तो ये रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाएगा, ये फिर से फेक हो जाएगा, ठीक है। ये जो हाई है प्रीवियस हाई, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए मार्केट को। मार्केट आया, क्रॉस नहीं किया, नीचे गया, और जब नीचे गया ये लो क्रॉस होना चाहिए, ये लो क्रॉस हुआ है तो क्या हो गया, यहीं पर आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, हम इसको बोलेंगे ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर सी एच, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट अगेन एक हाई लगाने जाएगा, लो, ये देखो एक लो लगा लिया, ये लो इससे नीचे है, मतलब लो लगा लिया मार्केट ने। लो लगाने के बाद मार्केट फिर से हाई लगाने जाएगा, लेकिन लास्ट जो हाई होगा, मैंने बोला लास्ट हाई देखना है, पहले ये लास्ट हाई था,
अब ये लास्ट हाई, इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए मार्केट को। अगर इसने ये क्रॉस कर दिया तो ये आपका सारे का सारा ट्रैप हो जाएगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक बन जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। जब मार्केट सेकंड बार इसका हाई क्रॉस नहीं करेगा और वापस आते ये लो क्रॉस कर देगा तो ये आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया पहला, और आपके पास रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। फिर मार्केट ऐसे करके सेलिंग कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, सेम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसे होगा आपको वैसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं, वो वीडियो जिसने नहीं देखा वाच कर ले। तो यही हमारा सिंपल सा चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से होता है। इसमें तो किसी की भी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसमें तो किसी का भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगेन से बता देता हूँ, देखो मार्केट एक हाई लगाएगा, जो लास्ट हाई होगा उससे क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको क्रॉस किए बगैर। सिंपल सा बताऊं, हाई क्रॉस किए बगैर, लास्ट हाई क्रॉस किए बगैर मार्केट, लास्ट हाई क्रॉस नहीं हुआ, मार्केट लो क्रॉस कर दे, लास्ट हाई क्रॉस किए बगैर मार्केट लो क्रॉस कर दे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब देखना ये रियल है या फेक है। मार्केट पुल बैक लेने जाएगा, इसका हाई क्रॉस नहीं होना चाहिए, जो लास्ट हाई होगा फिर से, और जो लास्ट लो नया लगा हो, जो नया लो लगा हो उसको क्रॉस कर दे, तो आपका रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इतना सा काम है चेंज ऑफ कैरेक्टर में। ठीक है, पता चल गया, इतना ही होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। दिस इज अ एफएमसी लेवल का चेंज ऑफ कैरेक्टर, एफएमसी थ्योरी का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चलो ये हो गया। ठीक है, अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आईएफसी कैंडल। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चीजें आपको पता चल रहा है। आईएफसी कैंडल तो हमें पता है वो क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन नहीं, आपको नहीं पता है। आईएफसी कैंडल, सिंपल आईएफसी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आईएफसी कैंडल इसका क्या मतलब है और ये मैंने क्यों बोला। देखो, आपका सबसे पहले ये नहीं कि सेंटर में आपके पास आईएफसी कैंडल आ गई, उस पर आप फेयर वैल्यू गैप वगैरह देखते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आपका एक की लेवल होना चाहिए। की लेवल मतलब आपका कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए मार्केट में। जब आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऐसे कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, ऐसे करता, ऐसे कुछ कर दिया पहली बार, मतलब इसने ये यहाँ पे समझ लो, इसने ये रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, मार्केट जाएगा, रेजिस्टेंस को टैप करेगा, सेलिंग दिखाएगा, सेलिंग दिखाएगा, मार्केट कंफर्म दिखाएगा। क्योंकि जो रिटेलर्स होंगे, जितने भी रिटेलर्स होंगे, रिटेलर्स को क्या लगेगा, ये है मार्केट में मतलब रेजिस्टेंस। वो यहाँ पे कोई बड़ा कैंडल दे, एक मिनट, यहाँ पे उनको लगेगा ऐसा कुछ ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको याद रहे, ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट देखो, इसको पहली बार रेजिस्टेंस बनाया, बहुत सारे जो सेलर्स होंगे ना, जैसे रिटेलर्स होते हैं, देखो मार्केट को चलाने वाले कौन लोग होते हैं, एक रिटेलर्स होते हैं जिनमें हम आते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं ना, ये हमेशा लॉस में रहते हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं ये मार्केट मेकर्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं अलग से आपको एक वीडियो समझाऊंगा, इन दोनों का रीजन क्या होता है। ठीक है, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने इस टॉपिक को सेंटर में कंटिन्यू कर दिया। तो देखो, रिटेलर्स को क्या लगा यार, यहाँ से ना एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, मतलब यहाँ से सेलिंग आई थी, अब अगेन अगर यहाँ से आती है हम सेल करेंगे। रेजिस्टेंस के ज़हन में, हमारे ज़हन में भी यही चीज़ आती है, क्योंकि हमें सिखाया ये गया है कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल करना है, ये सपोर्ट है, यहाँ से बाय करना है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की चीज़ ही ये है ट्रेडिंग के अंदर। अब देखो एफएमसी की थ्योरी चेक करना। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आएगा आपको एक बड़ा कैंडल देगा, कई बार होता है ऐसा, बड़ा कैंडल देगा यहाँ पे ऐसा कुछ ना, और ये होगा रेड कैंडल, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो आपको पता है ये रेड कैंडल होगा। ठीक है, ये लो, ये होगा रेड कैंडल। लोग क्या करेंगे, उनको पता है यहाँ से मतलब थोड़ा बहुत पुल बैक का, कुछ लोग वेट करेंगे, कुछ लोग यहाँ से सेल कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ लोग करेंगे, मतलब लो तक का टारगेट लेने के लिए ऐसा कुछ, ऐसा कहाँ रखेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे, कुछ लोग यहीं से सेल कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ टारगेट लेने के लिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग थोड़ा वेट करेंगे पुल बैक का, वो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, इसके 50% तक एफवीजी निकाल लेंगे ना, एफवीजी निकाल लेंगे, यहाँ से टैप होते रेड कैंडल बना, यहाँ से सेल करेंगे। ठीक है, लोग ऐसा करेंगे, कौन करेंगे, रिटेलर्स।
लेकिन हमारा माइंडसेट रिटेलर्स के साथ नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल बनना है, लोगों के दिमाग से अलग सोचना पड़ेगा आपको। लोग मैक्सिमम जो लोग होंगे, मैक्सिमम रिटेलर लोग यहाँ से सेलिंग में बैठ जाएंगे। उन्हें पता है कितना सेलिंग आया है, यहाँ से देखो ये रेजिस्टेंस है, सेलिंग आ रहा है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी उनकी। मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ से उसने सेल दिखाया, एक बार पुल बैक लेगा, मतलब पुल बैक लेगा क्योंकि इसका 50% मार्केट फील करेगा ना, एफवीजी दिखाएगा लोगों को, सेलर जो बैठे होंगे। अगेन एक बार सेलिंग की कैंडल बनाएगा, अच्छी खासी सेलिंग इंगल्फिंग जो भी बनाए, मैक्सिमम जो रिटेलर्स है वो यहाँ पे सेल कर देंगे। एसएल कहाँ रखेंगे, इस कैंडल के ऊपर, या इस मैक्सिमम जिनके एसएल होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर होंगे। मार्केट क्या करेगा, एक बड़ा सा ऐसे कैंडल बना के एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात, यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बनाएगा, ऐसा कुछ कैंडल बनाएगा, और ये कैंडल हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। क्या होगा इस ग्रीन कैंडल से, इन सबके एसएल, इन सबके जो भी स्टॉप लॉसेस ऊपर पड़े हैं, सबके एक कैंडल के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, जो बड़े ट्रेडर, जो मार्केट मेकर्स हैं, वो सबके स्टॉप लॉस उड़ा देंगे। जब सबके स्टॉप लॉस उड़ गए, ये चीज याद रखना, जब सबके स्टॉप लॉस उड़ गए तो क्या होगा, बहुत सारे लोग देखेंगे यार ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से करो बाय। समझना मेरी बात, ये एफएमसी सिखा रहा हूँ, एफएमसी की चीज है, नॉलेज चेक करना। कैंडल क्लोज हुआ, बहुत सारे लोग अरे यार कितना बढ़िया कैंडल क्लोज हुआ यार, इतना मतलब प्यारा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से करो सेल, इसके नीचे रखो स्टॉप लॉस। अब ये सपोर्ट बन गया, लोगों को लगेगा मतलब ऊपर यहाँ पर कहीं टारगेट रख दो, टारगेट सेट कर दो, यहाँ से करो बाय, क्योंकि मार्केट को अब ऊपर जाना, ब्रेकआउट हो चुका है। सिखाया ही ये गया है भाई, एसएमसी आईसीटी सिखाया ही ये गया है। लेकिन क्या होगा, नेक्स्ट मार्केट एक दो कैंडल आए, हो सकता है ऊपर बनाए या साइडवेज हो जाए, पर उसके बाद आपको एक अच्छे कैंडल का वेट करना है जो इसके 50% से नीचे क्लोज कर दे। दिस इज एफएमसी, कोई और नहीं बता रहे, कोई कंसेप्ट नहीं है, एफएमसी का थ्योरी है। एक मार्केट कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, बनने दो, ठीक है, देख लेना यहाँ से ऊपर से आपको प्रेशर भी मिलेगा ऐसी कैंडल्स के, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा मार्केट, कुछ ऐसा रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है, ऐसा रेड कैंडल बनाएगा जो इसके 50% से नीचे क्लोज करेगा। ये रेजिस्ट, अब देखो आपका इससे मतलब नहीं है ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसका अब काम खत्म हो गया। इसका काम था लोगों को ट्रैप करना। मैक्सिमम लोग पहले सेलिंग में बैठे उनको उड़ाया, फिर बाइंग में बैठे उनको उड़ा दिया। जब उनको उड़ा दिया, यहाँ पर एक इसके 50% तक या 50% से नीचे रेड कैंडल एक भी क्लोज हो जाए, आपको नहीं देखना है मार्केट जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, मार्केट जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे आए या ना आए, एक भी रेड कैंडल आपको मिल गया, आपका काम है यहाँ से सेल कर देना। वेट नहीं करना है, वेट किया तो एसएल भी बड़ा होगा, उसके बाद आपको ट्रेड मैनेज करने में भी थोड़ा इशू आ सकता है। लेकिन यहाँ पर वेट नहीं करना है, आपको जस्ट एक भी यहाँ पर वो मिल गया रेड कैंडल, आपने एक कैंडल के ऊपर का एसएल रखना है, ठीक है, और यहाँ से करना है सेल, और जो नीचे तक का लिक्विडिटी होगा ना, आपने वहां तक का रख देना है टारगेट, ठीक है। आपको बड़ी आसानी से मार्केट जो है ना, ये ऐसे ऐसे करता, बड़ी बड़ी कैंडल से या फिर फास्ट आपको ये आपका टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। ऐसे होता है, ये होता है आईएफसी कैंडल्स में ट्रैप। आईएफसी कैंडल का ये रीजन होता है, ये है एफएमसी लेवल, मैंने आपको बता दिया इस पे आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर मेरे पास इसका कोई स्क्रीनशॉट पड़ा है आपको, हाँ ये देखो, आप देख लो, मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आपको साइड पे दिखा रहा हूँ, वो एक एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख सकते हो, साइड पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही होगी। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर लाइव में डिटेल में समझा दिया, आपको एग्जाम्पल लेने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ना समझ आए तो समझ लेना, ठीक है। तो ये सीन होता है, इसमें आपको फास्ट टारगेट भी मिल जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड था, मैंने बताया था, वो होता है ब्रस्ट कैंडल, ब्रस्टेड कैंडल या ब्रस्ट कैंडल जो भी समझो। इसमें क्या होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रस्ट कैंडल या ब्रस्टेड कैंडल होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखो इसमें क्या होता है, ये जो मैंने अभी आईएफसी कैंडल का बताया है, जो सेलिंग, ये अगर सपोर्ट पे होगा तो सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ब्रस्टेड कैंडल में क्या होता है, ब्रस्टेड कैंडल में, चलो मैं इस पे आपको सपोर्ट का समझा देता हूँ, उसमें मैंने रेजिस्टेंस का समझा, इसमें मैं सपोर्ट पे समझा देता हूँ, ठीक है। आपके पास ये है आपका एक सपोर्ट है, मार्केट क्या करेगा, आपके सपोर्ट पे आएगा, ठीक है, इसको कुछ सपोर्ट बनाएगा,
सपोर्ट बना दिया, जो हो गए ना रिटेलर्स, उनको लगा यार ये तो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ से मार्केट बार बार बाय निकल रहा है। हमको क्या सिखाया गया है, जितनी भी किताबें पढ़ लो क्या सिखा होगा, यहाँ से क्या करना है, बाय करना है, क्योंकि सपोर्ट है, हाई तक का टारगेट लेना है, ठीक है, जितना भी हाई होगा उस टाइम, ठीक है, वो देखना पड़े, और इसके नीचे तक का हमने स्टॉप लॉस रख देना है, सिंपल इतना सा ही सिखाया गया है, और यही करना है हमने, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, यही सिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनाएगा ग्रीन, बड़ा कैंडल ना भी बनाए ना, आपको यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पैटर्न देगा जो बाइंग का होगा, समझना बात। अगर बड़ा कैंडल आ गया तो आईएफसी थ्योरी आ गई जो मैंने अभी पीछे समझाई। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे के कैंडल्स आ गए, ठीक है, ऐसे का कैंडल्स आ गया, ये कौन सा कैंडल है, इंगल्फिन, आपको इंगल्फिन मिल गया, ठीक है, इंगल्फिन मिल गया, आप कहोगे यार ये तो इंगल्फिन आ गया, यहाँ से तो मार्केट में बाइंग आनी है, यहाँ से करो बाय, ठीक है, एक कैंडल के नीचे लगाओ स्टॉप लॉस, ऐसे कुछ आपको कैंडल मिल गया, आपको यार ये तो इंगल्फिन आ गया, यहाँ से करो बाय, बाय करोगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, इसके नीचे रखोगे, नीचे। जब आपने नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मार्केट क्या करेगा, सेम उसी टाइम जब आपने बाय वगैरह कर लिया, मे भी एक दो कैंडल और बाय का बना सकते हैं आपको ट्रैप वगैरह करने के लिए, ताकि जो मैक्सिमम रिटेलर्स होते हैं वो इसमें बाइंग कर दे, ठीक है। उसके बाद मार्केट बड़ा कैंडल बना के इस सपोर्ट पे आ जाएगा वापस, समझना मेरी बात, मार्केट बड़ा कैंडल बना के सपोर्ट पे वापस आ जाएगा, अगला ही कैंडल बड़ा होगा, और इस पूरे ग्रीन कैंडल को इसने पलटा हुआ होगा, मतलब पूरे ग्रीन कैंडल को इसने इंगल्फ किया होगा, ठीक है, इस पूरे इंगल्फिन को, ये इंगल्फ, सॉरी ये रेड होगा कैंडल, ये इंगल्फ कर लेगा, यहाँ पे हो गए सभी रिटेलर्स जरा ट्रैप, ठीक है। पता है वो क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे यार बहुत बड़ी सेलिंग आई है, इसका ब्रेकआउट का वेट करते हैं, सबसे पहले वो ये सोचेंगे। उसके बाद उनका वो पहला ट्रेड एक्टिव होगा, एसएल के साथ पास आएगा, या तो वैसे एग्जिट कर देंगे डर के लिए, ठीक है, लेकिन या फिर वेट करेंगे एसएल लेने का और नेक्स्ट ट्रेड प्लान करने का, ठीक है। उनकी प्लानिंग भी बहुत फास्ट होती है, मैं बताता हूँ कैसे होती है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो जब ऐसा कैंडल बन गया, इसके बाद क्या होगा, एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन सकता है, ये जो आपका ग्रीन कैंडल, इसके बाद क्या होगा आपके पास, इसके बाद क्या होगा, ये जो कैंडल होगा ना, यही होगा ब्रस्टेड कैंडल, बड़ा कैंडल जो पूरा रिवर्स करे मार्केट को अपने उसी लेवल पर, लेकिन है स्पोर्ट पे, अभी है स्पोर्ट पे, तो ज्यादातर लोग का प्लानिंग ये होगा कि यहाँ से बाइंग है, बाइंग है। अगेन मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक पैटर्न बना देगा, लेकिन फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा, छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा, क्योंकि उसे अब ट्रैप करना है ना, छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा मार्केट बाय की, ऐसे करके कुछ कैंडल्स बनाएगा, ठीक है, ऐसे करके मैक्सिमम लोग यहाँ पे फिर से बाइंग में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, वो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, नीचे, जब नीचे रख देंगे मार्केट क्या करेगा, ऐसा करके कुछ ऐसा करेगा और फिर पूरा डाउन, और इस बार क्या करेगा, नीचे यहाँ तो वीक बना के देखो, अगर तो मार्केट वीक बनाता है यहाँ पे और कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर ही करता है, चाहे आईएफसी कैंडल की थ्योरी हो, चाहे ये ब्रेस्टेड कैंडल में हो, मैं बताता हूँ आपको कैसे, जब ऐसे करेगा मार्केट, कुछ फर्ज किया ऐसा कुछ रेड कैंडल बनाता है, ऐसा कुछ रेड कैंडल बनाता है मार्केट, ठीक है, ऐसा कुछ मार्केट रेड कैंडल बनाता है, ऐसा कुछ विक बना देता है, ठीक है। क्या हुआ, ये विक का क्या मतलब है, सबके स्टॉप लॉसेस उड़ चुके हैं मार्केट से, लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है, कि यार अब ये सपोर्ट जो है ना ये टूट चुकी है, ये रेजिस्टेंस बनेगा, जैसे सेलिंग के लिए बैठेंगे, मार्केट यहाँ से बाय जाएगा, इसका 50% एरिया टैप करेगा ब्रस्टेड कैंडल का, ठीक है, ब्रस्ट कैंडल का 50% एरिया टैप करेगा, सेलिंग पॉसिबल करेगा, दिखाएगा, मुकम्मल पैटर्न बनाएगा सेलिंग का, उसके बाद फिर से बड़ा कैंडल और निकल जाएगा ऊपर, जैसे आपको एक कैंडल मिल गया जिसने इसके ऊपर की क्लोजिंग कर दी, ये जो इसका 50% एरिया ब्रस्टेड कैंडल का, ब्रस्टेड कैंडल कौन सा है, ये वाला, इसके 50% ऊपर कैंडल की क्लोजिंग कर दी, आपको फिर वेट नहीं करना, आपको यहाँ से डायरेक्ट करना है बाय और हाई तक का टारगेट, आपको इजीली टारगेट मिलेगा। आपको ये दोनों चीजें ना एकदम सेम लग रही है एफसी ब्रस्टेड कैंडल, लेकिन दोनों चीजों में फर्क है, थोड़ा ध्यान से आप वापस
अगर ना समझ आए वापस इसको थोड़ा समझने की ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ब्रशेड कैंडल भी हो गया। ना कुछ समझ आ रही हो तो क्वेश्चन कमेंट्स में कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद आपको आ जाता है, और इसका भी सेम डाउन ट्रेंड में सेम वैसे ही होगा। इसके बाद आ जाता है ट्रैप, या फिर आप उसको बोल सकते हो ट्रैप के अलावा थर्ड जो मैंने नेम बताया था आपको, क्या बोलते हो, बंडल्स, स्वीप कैंडल या बंडल कैंडल या मिक्सचर कैंडल्स, मिक्स कैंडल्स भी आप बोल सकते हो। आपके पास एक लेवल होगा, देखो मैं एक लाइन लगाता हूँ यार, यहाँ पे आपके पास एक ये लेवल है, आपको पता है ये रेजिस्टेंस है, मार्केट कुछ ऐसा करेगा अब, और मार्केट यहाँ पे कुछ देर के लिए साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। अब ये चीज समझना। और यहाँ पे पता है कैसे की कैंडल्स बनाएगा, यहाँ पे कैंडल्स बनाएगा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, शूटिंग स्टार बनाएगा, हैंगिंग मैन बनाएगा, ऐसे के कुछ कैंडल्स बनाएगा जो मतलब आपको अच्छे से बिहेव करे, आपको ऐसा दिमाग में बिठा देगी कि यहाँ से सेलिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये की लेवल होगा, मतलब रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि आपको पता है ये जो थ्योरी मुकम्मल की मुकम्मल है, किसी लेवल पर होनी चाहिए, कैंडल्स के सेंटर में नहीं। उसके लिए हम अप एंड डाउन की थ्योरी यूज करते हैं सेंटर में, लेकिन मैं आपको फिलहाल वो आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल इस क्लास में यही चीज होने वाली है। यहाँ पर क्या होगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट कुछ ऐसे वैसे कैंडल्स बनाएगा। यहाँ पे रुको, इसको मैं हटाता हूँ। मार्केट यहाँ पर आएगा, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, ये फर्स्ट बार पुल बैक हो, जैसे भी जब मार्केट इसके पास आके साइडवेज हो जाए, जब साइडवेज हो गया मार्केट, आपको कुछ ऐसे के यहाँ पर कैंडल्स देना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऐसे के कुछ कैंडल्स देना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ऐसे के कुछ कैंडल्स देना स्टार्ट कर देगा मार्केट, ठीक है। यार ये थोड़ा छोटा हो गया, एक मिनट। मार्केट यहाँ पर कुछ आपको ऐसे के कैंडल्स देना स्टार्ट करेगा, ऊपर से प्रेशर होगा, नीचे से प्रेशर हो सकता है, मे बी ना हो भी सकता है, और मार्केट काफी देर के लिए साइडवेज हो गया। यहाँ पे इसके पास काफी देर के लिए मार्केट साइडवेज होगा, साइडवेज होगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा पता है आपको, आपको मार्केट यहाँ पे पता है क्या करता है, मार्केट यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रीन इंगल्फिन या फिर कोई भी ग्रीन पैटर्न भी देगा। यहाँ पे जब यहाँ पे आपको कोई ग्रीन पैटर्न मिला, ठीक है, यहाँ से आप बाय करके इसके नीचे जो मार्केट साइडवेज होगा, जहां से साइडवेज होगा उसका आपने लो पकड़ना है। लो पकड़ने के बाद उस लो का स्वीप होके मार्केट यहाँ पर कुछ आपको अच्छी खासी बुलिश कैंडल देगा, जिसमें आपको हाई वॉल्यूम भी नजर आएगा बाइंग का। अगर तो आपको करना है वहां से आप बाय का ट्रेड करके यहाँ इसके हाई तक का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा ये थोड़ा रिस्की है, आपको इसकी समझ नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मार्केट में भी यहाँ पर आएगा, ये जो साइडवेज होगा जितनी देर, जिन्होंने यहाँ से मतलब बाय करा हुआ है उनके ऐसा लेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट इतनी देर यहाँ पे साइडवेज होगा, बायर्स को लगेगा यार ये ना ब्रेक होने वाला एरिया, क्योंकि मार्केट साइडवेज होगा, बायर को इनवाइट कर रहा है, पढ़ाया ये गया है, मार्केट साइडवेज हुआ है रेजिस्टेंस पे, बायर्स को इनवाइट कर रहा है, और मार्केट जो है ना इसका ब्रेकआउट करने वाला है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा सबके जहन में। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक मार्केट ने एक छोटा सा स्पॉट बनाया होगा जिसके अंदर मार्केट साइडवेज होगा, यहाँ से बायर आएंगे बैठेंगे, अगली बार मार्केट क्या करेगा, इन बायर के ऐसा उड़ाएगा, ठीक है, जब ऐसा उड़ाएगा मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से सबके लिक्विडिटी हंट करेगा। जब लिक्विडिटी हंट कर लेगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर अपना कैंडल जहां से मार्केट होना साइडवेज स्टार्ट हुआ इसके नीचे क्लोज कर दे, ठीक है, इसके नीचे क्लोज कर दे, और आपको एक सेलिंग की कैंडल चाहिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेल करना है, पूरी की पूरी रैली कैप्चर करनी है। और अगर मार्केट कैंडल की क्लोजिंग करता है इसके ऊपर, ठीक है, मार्केट अपनी कैंडल की क्लोजिंग करता है इसके ऊपर, ऐसे कुछ जैसी भी कैंडल हो, ठीक है, चाहे हैमर ही क्यों ना हो, मार्केट इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करता है, आपको एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही आपको छोटी सी भी कैंडल इस हैमर या फिर इसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग हो जाए तब आपको सेल करना है, बॉडी से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बॉडी क्रॉस होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे कैंडल बनता है ग्रीन ऐसा, ठीक है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ हैमर वगैरह बनता है, यहाँ पे हैमर बन गया, ये ग्रीन होगा, ग्रीन और रेड हो मसला नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, इसकी बॉडी के नीचे आपको एक रेड कैंडल मिल गया, ऐसा कुछ आपको डायरेक्ट यहाँ से सेल करना है, वेट नहीं करना, एक कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस सेल करना, नीचे की रैली कैप्चर करनी है, ठीक है। तो यही था हमारा जो है ना क्या बोलते इसे,
बंडल्स कैंडल की थ्योरी ये थी, मतलब जब जहां पर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास साइडवेज होता है, जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट का मैंने अब आपको तीनों का तीनों चीजें बता दी हैं। मार्केट अपना ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी आपके पास आज की फर्स्ट क्लास में, बस यही चीजें आपके काम की थी। यही था हमारा आज का लेक्चर। इसको आप, चलो मैं आपको इसकी एक यार एग्जांपल भी दे ही देता हूँ। लाइव मार्केट चल रही है, देखो गोल्ड लाइव चल रहा है, ज्यादा प्रीवियस आपको मिसाल नहीं दूंगा, यहीं से दे देता हूँ। ये देखो मिसाल बनी पड़ी है, ठीक है, मिसाल बनी पड़ी है, कितनी अच्छी यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट बाय में निकला है, पूरी की पूरी मैं स्पॉट ले लेता हूँ। अभी देखना आपको 100% चीजें जो वर्क करेंगी वो बताऊंगा, 100% चीजें जो वर्क करेंगी वो ही बताऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोग देखो यहाँ पे कितना बड़ा कैंडल आया, ये देखो ग्रीन आया है, लोगों ने क्या सोचा यहाँ से। अब देखो आपके सामने लाइव प्रूफ दूंगा भाई मैं, ये एफएमसी की कोई भी चीज इंशाल्लाह फेल नहीं होने वाली। यहाँ पर कितना ये इंगल्फिन बनाया, अभी मैंने बोला था मार्केट को ऐसा पैटर्न बनाएगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, ये आपके पास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। रिटेलर क्या करेंगे, यहाँ से बाय करेंगे, आपको पता है यार, एक तो आपके सपोर्ट जोन के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई है, उसके बाद अच्छा कैंडल में मैक्सिमम लोग तो दूसरी कैंडल के बाद यार कन्फर्म, कुछ लोग क्या करते हैं कंफर्मेशन के लिए बैठते हैं, मतलब यार एक कैंडल अभी क्लोज हुआ, चलो एक और कैंडल देख लेते हैं, अगर क्लोज होगा तो हम बाय कर लेंगे। सेकंड कैंडल भी ग्रीन क्लोज हुआ, एकदम प्रॉपर ग्रीन ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बाय कर दिया, रिटेलर्स ने, मैक्सिमम रिटेलर्स ने बाय कर दिया, और अगली ही कैंडल ने देखो इनके एसएल हंट कर दिए, अगेन बाय निकला मार्केट, साइडवेज हो गया, पहला काम तो फिनिश हो गया साइड, मतलब उसके बाद ये बंडल्स वाली थ्योरी भी आ गई सेंटर में। देखो एक ही उसमें दोनों मिसालें चल रही हैं, आपको 100% टारगेट भी मिल रहा है देखो आगे, लेकिन यहाँ पे आप फोकस करो। उसके बाद बंडल्स वाली थ्योरी, मैंने बोला मार्केट साइडवेज होगा, बायर्स को इनवाइट करेगा, जब यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, इनके ये देखो विक्स ने एसएल उड़ाए, उड़ा दिया एसएल, इसके बाद जो यहाँ से मतलब सेल करे उन सब के एसएल हिंट किए, उसके बाद यहाँ पर देखो एक और रेड कैंडल दिया, इन्वर्टेड हैमर, मतलब मार्केट को सेल में जाना है, मैक्सिमम रिटेलर फिर से सेल में बैठ गए, पहले उनको बाय में बिठा के उड़ाया, फिर बायर्स को ही उड़ाया, फिर बायर्स को सेलिंग में बिठाया, फिर उनको उड़ाया, उनको उड़ाने के बाद एक मैंने बोला रेड, आपने ग्रीन कैंडल का क्लोज, फिर आपका इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट से मतलब नहीं है, ये मैं बता चुका हूँ, आपका फिर इससे मतलब नहीं है, ये आपका खत्म होगा, इसको अपने देखना नहीं, आपको एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है जिसका बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो। आपको जब एक भी ग्रीन कैंडल मिल गया, आपने यहीं से करना है बाय, ये अच्छा खासा कैंडल है, ठीक है, यहाँ एक कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है, एक कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, यहाँ से आपको करना है बाय, और आपको पूरी की पूरी रैली कहाँ तक है, यहाँ तक था हाई, ठीक है, आपको इस हाई तक का रैली कैप्चर कर लेना है, ठीक है, इस हाई तक का, ठीक है। और 100% देखो मार्केट तो बहुत ऊपर गया है, ठीक है, समझ में आया। लाइव एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, आप जोन से भी चार्ट पर इस चीज को चाहे अप्लाई कर लो, ये 100% चीज वर्क करेगी। दिस इज एफएमसी की चीज है, ये एफएमसी की थ्योरीज है। आपने इन तीनों चीजों का आज तक मुझे नहीं लगता आपने नाम भी सुना होगा, नहीं सुना होगा आपने इन चीजों का नाम, लेकिन मैंने आपको कंफर्म कर दिया, बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना, ठीक है। तो यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैंने तो भाई वीडियो बना दिया, अब वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके कमेंट्स क्लियर कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया तो वीडियो ना समझ आए वापस पूरी वीडियो वॉच करना, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वीडियो शेयर कर देना यार अच्छा लगे तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बैक टेस्ट कर लेना चार्ट पे, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे इसके बाद, आप इसका अच्छा मतलब मेरे को कमेंट में इसका फीडबैक ज़रूर दे देना कमेंट्स में। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।